महतो समाज के लोग यहाँ पे बलिदान दिया है, तब जाके ये झारखंड बना है। और जब अंग्रेज के समय में महतो समाज के लोग लड़ने गए थे, या हमारे भगवान बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, वीर बुद्धू भगत, ये सब क्या थे, घर में मतलब बैठे हुए थे, घर में क्या कर रहे थे उन लोग? क्या आलू टमाटर ये बैगन छिल रहे थे, खाना उना बना रहे थे। अरे हमारे महापुरुष आज अंग्रेज के सामने नहीं डरे तो आपके सामने क्या डरेंगे? सोचिए, आज उन लोग अपना समाज को और आदिवासी को आगे बढ़ाने के लिए सोचिए अपना जान और बलिदान दे के आज हमको ये विरासत मिला, तब जाके ये देश भी आजाद हुआ है, तब ये झारखंड भी राज्य अलग हुआ है। तो कैसे हम मान लेंगे माता समाज के लोग ये मतलब यहाँ पे बलिदान दिया तब जाके झारखंड राज्य और ये देश आजाद हुआ है? अजीब हाल है, कैसे बोल देते माता के लोग? अगर इतना ही मातों को समर्थन करते हैं सूर्या सिंह बेसरा जी, तो अपना जितना जमीन जायदाद है मातो समाज को लिख दे। ये तो गिरगिट जैसा है, बिन पेंदी का लोटा है। कुड़मी लोग बता दे कि उनका सरना स्थल कहाँ है। हमारा हड़गड़ी है, हमारा मसना है, उनका है क्या? हमारा खुटकटी जमीन मिलेगा खतियान में, उनका है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। खुटकटी जमीन उनके पास क्यों नहीं है भैया? भूयरी जमीन क्यों नहीं है? इस बार आर या पार वाला हिसाब कर दिया जाए कि आप जो बार बार मुंह उठा के चलाते हैं कि हम भी को भी आदिवासी में सम्मिलित कर दे। अभी सोशल मीडिया में वायरल चल रहा है कि मुसलमान समाज के लोग कहते हैं कि हमको आदिवासी सूची में शामिल कर दे। साहू लोग कह रहे थे कि हमको आदिवासी कोई भी कह रहा है कि हमको भी आदिवासी सूची में शामिल कर दे। तो ये आदिवासी समाज नहीं हो गया, कोई बंदर बांट हो गया है। जिसको मन करेगा वो मुंह उठा के चलाएगा। वो एक विधायक कहता है कि हम अपने समाज के साथ खड़े हैं, और ये हमारे 28 नकारा निकम्मे ये क्या कर रहे हैं? ये किसके साथ खड़े हैं? 20 सितंबर को कुड़मी समुदाय के लोग रेल टेक आंदोलन करने वाले हैं, जिसका विरोध प्रदर्शन कर रहा है झारखंड का आदिवासी समुदाय। कुड़मी समुदाय का वर्षों से एक मांग है कि हमको एसटी में सूचीबद्ध किया जाए, लेकिन आदिवासी समाज खुलकर विरोध कर रहा है। कह रहा है कि कुड़मी कभी भी आदिवासी नहीं हो सकता है, वो लोग सिर्फ हमारा हक अधिकार खाने के लिए एसटी सूची में शामिल होना चाहते हैं। इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ आदिवासी समाज से दो बेटियां हैं, लक्ष्मी मुंडा जी और हर्षिता मुंडा जी। इनसे बातचीत करके जानने का प्रयास करते हैं कि ये जो कुड़मी समुदाय का दावा है कि हमारे पूर्वज आदिवासी थे, तो बातचीत करते हैं। दोनों लोगों को झारखंडी जोहार। जोहार रहेगा दादा आपको भी और आपके चैनल को देखने वाले दर्शकों को भी। हर्षिता जी, ये बताइए, आप लगातार खबरों में देख रही होंगी कि कुड़मी समुदाय कह रहा है कि हम लोग 20 सितंबर को रेल टेक आंदोलन करने वाले हैं, हम लोग हर हाल में इस बार एसटी सूची में शामिल होकर रहेंगे। इस पे क्या कहिएगा आप? कहने के लिए बहुत कुछ है, ठीक है। कुड़मी समाज के बारे में अगर बात किया जाए तो बहुत कुछ बोलने के लिए है, लेकिन वाद विवाद नहीं करना चाहते हैं। बस हम लोग इसी वजह से हर बार यही बात करते हैं कि आदिवासी मूलवासी भाई भाई हो सकते हैं, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। लेकिन अगर कुड़मी समाज कहता है कि वो भी आदिवासी है, तो इस बात को हम लोग कैसे मान सकते हैं? हमारा रीत रिवाज, रंग ढंग सब कुछ अलग अलग है, तो इस चीज़ को हम सिर्फ बोलने से तो नहीं मान सकते। उसके बाद के अलावा मैं अगर बात किया इतिहास का, अगर आप बात करते हैं तो इतिहास में तो आप लोग खुद विरोध किए थे। आपके समाज के लोगों ने ही विरोध किया था कि हम लोगों को एबॉर्जिन्स में ना रखा जाए। आदिवासी या एसटी जो आया संविधान में, ये तो 1950 के बाद आया। इससे पहले तो एसटी सब आदिवासी सब तो था ही नहीं। एबॉर्जिन्स था, प्रिमिटिव ट्राइब्स था, यानी काफ़ी कुछ इस टाइप का था। लेकिन आप लोग के लिए आदिवासी सब तो यूज़ ही नहीं करने का बात अगर होता है तो है, था ही नहीं। इन सब चीज़ों में आप लोग से अगर पूछा जाए तो आपका जब साइमन कमीशन जब आप लोग को एसटी सूची में सम्मिलित करना चाहता था, तो उस समय आप ही लोग ने विरोध किया, और आप ही लोग कलकत्ता हाई कोर्ट में जा करके आप लोग ने याचिका दायर किया था, जिसमें आप लोग ने कहा था कि हमको इस सूची में ना रखा जाए। ये लोग छोटी जाति के हैं, छोटी श्रेणी के लोग हैं, इनमें हमको सम्मिलित ना किया जाए। तो ये तो आपका खुद का कहना था, ये आपका खुद का बयान था। और कोर्ट में आप लोग बतौर इस चीज़ को लेकर के आप लोग कोर्ट भी गए थे। आज की डेट में ये जो बात उठना चालू हुआ है कि हम लोग आदिवासी की सूची में सम्मिलित किया जाए, 1950 से लेकर के 1990 तक में ये बात कहीं नहीं था, कहीं कोई समुदाय के द्वारा मांग भी नहीं था। मतलब 1950 से 1990 तक जो है कहीं इस प्रकार का कोई मांग नहीं था। मांग नहीं था, हमको तो कहीं तो इस तरह का कोई जानकारी नहीं कि था इस तरह का कहीं कोई मांग था। 1990 के बाद में इस तरह का मांग उठना धीरे धीरे चालू हुआ। चलिए, मांग भी अगर आप चालू कर रहे हैं तो फिर आप लोगों ने जब 1996 में पेशा जब नियम बना, आदिवासियों के हित के लिए बना, तो फिर आप लोगों ने इसका विरोध क्यों किया? अगर आप आदिवासी थे तो एक तरफ आपको आदिवासी के नाम पे मलाई तो खाना है, आदिवासी कहलाना है, लेकिन अधिकारों का जब बात आएगी, आदिवासियों को जब संरक्षित करने की बात आएगी, तब आपको मुंह फेर लेना है। तो ऐसा नियत से आपको हम लोग कैसे कह सकते हैं कि आप आदिवासी हैं? तो आपका नियत और नीति दोनों क्लियर है। 2029 में आप लोग को
आप लोग ने सीएम फेस तो बना के रख लिया है। कौन है सब जानता है। बताइए कौन है? जेलकेम के हमारे विधायक महोदय जयराम जी हैं? जी बिल्कुल वही है। ये कैसे पता कि कुर्मी उन्हीं लोग का कहना है, समुदाय के लोगों का ही कहना है, हम थोड़ी बोल रहे हैं, समुदाय के लोग ही कहते हैं कि सीएम फेस है वाला। तो अब उनके समुदाय के लोगों का सीएम फेस वाला हिसाब जब वो कर लिए, वो लोग क्लियर माइंडसेट कर लिए, तब वो जाति छोड़ देंगे, धर्म छोड़ देंगे, सब कुछ छोड़ देंगे, लेकिन उनको सीएम बनाने पे लगे हुए हैं। हम तो यही कहेंगे, अगर सबको ले दे करके अगर आपको चलने का हिसाब रहता तो निशा भगत को अपने जाति समुदाय के पक्ष में खड़े होने पे आपको उनको बायकॉट करने का जरूरत नहीं पड़ता, क्योंकि इससे पहले भी वो बयान दी थी, क्रिश्चियन के बारे में जब बयान दी थी तब आप लोग के मुंह से बकार क्यों नहीं फूटा था। तो इसमें हम क्या समझेंगे कि आपके समुदाय के खिलाफ यानी फिर बोलने पे आपको तकलीफ लगता है, बाकी समुदाय के खिलाफ अगर कोई बोल रहा है तो आपको तकलीफ नहीं लगता। और जिस तरह से विधायक महोदय अपने समुदाय के लिए खड़े हो जाते हैं कि हम सब कुछ भी रहेगा लेकिन हम अपने समुदाय के साथ खड़े रहेंगे, तो इसमें तो हम लोग का जो 28 एसटी विधायक जो है इन लोग को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। वो एक विधायक कहता है कि हम अपने समाज के साथ खड़े हैं, और ये हमारे 28 नाकारा निकम्मे ये क्या कर रहे हैं, ये किसके साथ खड़े हैं? तो ये सिर्फ वोट बैंक का राजनीति कर रहे हैं। लक्ष्मी जी, एक सवाल है, अभी उनका एक हमने बयान देखा, पढ़ा है, कुर्मी आंदोलन को मेरा समर्थन है, आप समाज को प्राथमिकता दीजिए, मुझे और मेरी पार्टी को सेकेंडरी में रखें, हम आज हैं कल नहीं रहेंगे, लेकिन समाज हमेशा रहेगा, समाज की लड़ाई अकेले लड़नी पड़ेगी, विधायक जी कह रहे हैं, जयराम महतो जी, अपने समाज के लिए। देखिए, हाँ, सभी समुदाय के लोग, चाहे अब हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आदिवासी समाज है, तो सबसे पहले कोई भी नेता, मंत्री, विधायक अपने समाज को देखते हैं, ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं कि पहले समाज, उसके बाद पार्टी। जयराम महतो का भी यही बयान है कि बोले कि हम रहे ना रहे, हम 60 साल 100 साल तक रहेंगे, उसके बाद तो मेरा मरना तय है, लेकिन मेरे जानने के बाद भी ये समाज रहना चाहिए, इसीलिए वो अपना समाज के प्रति खड़ा है। बोला खुल के पूरा बोला है कि भाई हम अपना समाज में, महतो समाज के लिए हम खड़े हैं, इसीलिए इस चीज़ को बोला है। और मैं बोलना चाहती, जितने झारखंड के आदिवासी, ये पूरे विश्व के आदिवासी, पूरे भारत के आदिवासी लोगों को मैं बोलना चाहती, नेता, मंत्री, विधायक जितने भी हैं, सभी अपने समाज के प्रति खड़े रहे। आज महतो समुदाय के लोग अगर अपने समाज में खड़े हैं, जयराम महतो जी, तो कहीं न कहीं ये झारखंड के जितने भी तमाम 28 आदिवासी नेता, मंत्री, विधायक जितने भी हैं, उसको भी, जितने भी हैं उन लोग भी अपने समुदाय में खड़े रहे, अपना समाज में खड़े रहे, और जितने भी नेता मंत्री हैं अपने समाज में आए और इस चीज़ के लिए जल्दी बात करें, क्योंकि अभी तक किसी नेता, मंत्री, विधायक का अभी कोई बयान नहीं आया, कोई बात नहीं आया, सब अपने जगह में है। तो मैं इसलिए बोलना चाहती हूँ, जो वो एक विधायक इतना बोल सकते हैं कि हम अपना समाज में है, तो बाकी नेता, मंत्री, विधायक क्यों नहीं है? बिल्कुल होंगे। अपना समाज को सबसे पहले देखेंगे ना, पार्टी तो आते रहेंगी, पार्टी आते जाते सरकार बनेगी, भाई नेता, मंत्री, विधायक हर समुदाय के लोग बनते रहेंगे, तो सबसे पहले अपना समाज को देखेंगे। तो उसका सही है कि भाई वो बोला कि हम अपने समाज में हैं, तो हमारे समाज के नहीं है नेता, मंत्री, विधायक, सरकार, तो इसलिए बोलना चाहती हूँ। तमाम झारखंड के आदिवासियों को क्या कहिएगा आप, क्या मैसेज रहेगा आपका? झारखंड के जितने भी तमाम आदिवासी समुदाय के लोग हैं, नेता या मंत्री, विधायक है, और समाज संगठन जितने भी अगुआ पहान जितने भी है झारखंड के, मैं सभी से अपील करती हूँ, आग्रह करती हूँ, निवेदन करती हूँ कि अभी झारखंड का जी स्थिति है, जो चीज़ें अभी जलन मुद्दा, जो मुद्दा अभी चल रही है कि हाँ आदिवासी एसटी सूची का, तो मैं सारे आदिवासी समाज को मैं निवेदन करती हूँ कि बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले, और अपना जो हम लोग का ये झारखंड के जो है अपना आदिवासियों के रीति रिवाज, परंपरा, रहन सहन, खान पीन, जो भी चीज़ हम लोग का रूढ़ी परता चीज़ को है, उस चीज़ को बचाएं और बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें और इसका काफ़ी विरोध करें। सारे आदिवासी समाज के लोग जितने भी झारखंड के लिए हैं, सभी इस चीज़ का विरोध करें, जो चीज़ हमारा है, वरना एक दिन ऐसा ना हो कि कोई भी, आज महतो समाज के लोग बोल रहे हैं कि हम आदिवासी सूची हैं, कल मुस्लिम समुदाय के लोग बोलेंगे कि भाई हमको भी एसटी में सूची करो, तो क्या कोई भी अगर बोल देंगे हम भी आदिवासी थे, हम भी आदिवासी, तो क्या सब भी आदिवासी बने? तो झारखंड का क्या हाल होगा? झारखंड का वही हाल होगा जो अंग्रेज के समय में था। जब जिस तरह अंग्रेज के समय में लोग आदिवासी को जिस तरह शोषण करके, अत्याचार करके, माँ बहन का इज्जत लूट के, जिस तरह जल जंगल ज़मीन को लूट के, अभी सोचिए थोड़ा बहुत वो हमारे महापुरुषों लड़ के अगर जिस तरह हमको विरासत मिला है, कहीं ना कहीं हमारा ये और आदिवासी समाज को बचाने की ज़रूरत है। मैं इसलिए जितने भी अभी जितने भी सबका मुंह में अभी ताला लगा हुआ है, सभी समाज के लोग आगे आए, बढ़कर आए और इस चीज़ का विरोध करें। जो कि ये तो हर साल का हो गया है, ये हर साल होता है, एक बार हवा चलता है वाला हिसाब है, तो हम लोग इन सब बातों को रखेंगे कि इस बार आर या पार वाला हिसाब
कर दिया जाए कि आप जो बार बार मुंह उठा के चलाते हैं कि हम भी को भी आदिवासी में सम्मिलित कर दें। अभी सोशल मीडिया में वायरल चल रहा है कि मुसलमान समाज के लोग कहते हैं कि हमको आदिवासी सूची में शामिल कर दे। साहू लोग कह रहे थे कि हमको आदिवासी कोई भी कह रहा है कि हमको भी आदिवासी सूची में शामिल कर दे। तो ये आदिवासी समाज नहीं हो गया, कोई बंदर बांट हो गया है, जिसको मन करेगा वो मुंह उठा के चलाएगा। तो ऐसा अब होने नहीं देंगे। अब वो समय चला गया। अब आदिवासी भी शिक्षित है, पढ़ा लिखा है, अपने हक अधिकारों को जानता है और संविधान को भी मानता है। और दूसरा चीज़ है कि ये बार बार कहते हैं कि संवैधानिक हम मांग करें, हम संवैधानिक मांग, तो संविधान में आपको संवैधानिक मांग के लिए आपको रेल रोकने का क्या जरूरत पड़ रहा है जी? आप जाइए ना कोर्ट, आपको कोर्ट का बात नहीं मानना है। ये TRI रिपोर्ट से 3 साल का 2004, 2008 और 2015 का, इन रिपोर्ट्स को आपको नहीं मानना है। आपके पूर्वजों ने जो लिखित में कोर्ट में सबमिट किया था उसको भी आपको नहीं मानना है। उसके अलावा में आपको आप ही के समाज के लोग क्षत्रिय बनने गए थे जिन्होंने जनेऊ धारण किया था, आपको उनको भी नहीं मानना था। आप किसकी बातों को मानिएगा? तो आपके लिए तो कहीं कोई बात ही नहीं रह गया है। आपको किसी का जब बात ही नहीं सुनना है तो आप तो थेथरा ही कीजिएगा ना। हमारे यहाँ पे तो कहा जाता है ये तो थेथरा ही है। तो अगर आप थेथर में उतर आए हैं तो हम समाज वाले लोग भी तो पीछे नहीं ना हटेंगे। आप अपना सब मांग कीजिए, हम लोग अपना मांग करेंगे। कुर्मी समुदाय के लोग जो है रेल टेक आंदोलन कर रहे हैं, तो आप लोग भी विरोध कर रहे हैं? हाँ, हम लोग बिल्कुल विरोध करेंगे इसमें। तो ये आपस में जो ये टकराव हो रहा है झारखंड में, ये आगे चल के ऐसा ना हो कि विकराल रूप ले ले? विकराल रूप लेने का शुरुआत तो हो रहा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। अभी नेपाल जल रहा है ना, इससे पहले मणिपुर भी जला है, ऐसा नहीं कि नहीं जला है। तो शुरुआत हमसे हमेशा आदिवासी समाज हर बार भुक्तभोगी बन के नहीं ना रह सकता है, कभी तो जवाब देगा ना। और वो जवाब जब आदिवासी समाज जब जवाब दिया है ना, इतिहास लिखा गया है। तो इस चीज़ के लिए सरकार भी तैयार रहे और भारत सरकार भी तैयार है, झारखंड सरकार के साथ साथ। जयराम महतो जेल कैंप के केंद्रीय अध्यक्ष हैं और डुमरी से विधायक हैं। क्या सही आप लोग मानती हैं आदिवासी समुदाय के मानता है कि सिर्फ वो एक विशेष समुदाय जाति की पार्टी बन के रह गई है? बिल्कुल कि ये सिर्फ कुर्मियों की पार्टी है। हम आदिवासी समुदाय की बात करें तो आदिवासियों में है 12 माह से 13 पर्व, मतलब हर महीना कोई ना कोई पर्व होता है। कुर्मी समुदाय के लोगों का कहना है कि हम लोग भी 12 माह से 13 पर्व मनाते हैं, हम लोग भी सरहुल मनाते हैं, हम लोग भी करम पर्व मनाते हैं। हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो परंपरा है वो आदिवासियों के एकदम समान है, कोई भिन्नता नहीं है। भिन्नता नहीं है तो कुर्मी लोग बता दें कि उनका सरना स्थल कहाँ है, बताएंगे वो सरना स्थल उनका कहाँ है। हमारा तो सरना स्थल है, हमारा हड़गड़ी है, हमारा मसना है, उनका है क्या? हमारा खुटकटी ज़मीन मिलेगा खतियान में, उनका है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। खुटकटी ज़मीन उनके पास क्यों नहीं है भैया? भुइयरी ज़मीन क्यों नहीं है? महतोई ज़मीन क्यों नहीं है? पहनाई ज़मीन क्यों नहीं है? वो रीति रिवाज का अगर आप बात करते हैं तो हमारे रीति रिवाज के साथ उनका कहाँ मेल है? हमारे रीति रिवाज से उनका कहाँ? शादी में वो पंडित बुलाते हैं, हम लोग पाहन से सारा से काम करवाते हैं। उनके लिए दहेज चलता है उनके शादी विवाह में, हम लोग में कहाँ चलता है? तो बहुत चीज़ में डिफरेंसेस है। अक्सर बोल देने से, हाँ अभी 2-4 सालों से अब ये कहा जाएगा कि हम लोग आदिवासी बोल करके टैग लगा के घूमेंगे तो वो बात अलग है। लक्ष्मी जी, आप ही के समुदाय से एक नेता है सूर्य सिंह बेसरा जी, काफी उम्रदराज नेता है। वो तो जो कुर्मी समुदाय मांग कर रहे हैं कि हमको ST में सूचीबद्ध किया जाए, उसका समर्थन दे रहे हैं और आप लोगों को कह रहे हैं कि आज का जो अंडा में से निकला हुआ बच्चा ये लोग फड़फड़ा रहा है, बोल रहा है। क्या कहिएगा इस पे? सूर्या सिंह बेसरा का मैं उसको मान सम्मान करती हूँ, लेकिन उसका उम्र हो चुका है। अपना घर परिवार, अपना पोता पोती को देखे अगर इतना ही मातों का समर्थन करते हैं सूर्या सिंह बेसरा जी, तो अपना जितना जमीन जायदाद है मातो समाज को लिख दे। मैं लिख के देती हूँ, क्यों नहीं लिखते हैं? आप यहाँ पे बोलते हैं कि नहीं उसका संवैधानिक अधिकार है। अजीब हाल है, कल इधर का पार्टी में उधर ये तो गिरगिट जैसा है, बिन पेंदी का लोटा है। मैं सूर्या सिंह बेसरा को बोलती हूँ, मैं भी उसका आए दिन उसका सारा चीज में देखती हूँ। कभी आदिवासी को सपोर्ट करते हैं, अभी टिकट के लालच पे अभी माता समाज को ये समर्थन कर। अजीब हाल है। ठीक है, आपको उसका संवैधानिक अधिकार है ना, जितना भी संविधान आपको भी अधिकार देता है, जितना भी आपका जमीन ज्यादा A to Z है सब कुछ ना, सारे मातो समाज को लिख दीजिए। मैं लिख के देती हूँ। अगर आपको लिख देंगे ना, अगर बोल देंगे कि हाँ लिख दीजिए ना कि आपको कितना समर्थन देने का मन है, कितना क्या चीज करने का मन है, ठीक है, आपका उम्र हो गया, घर पे बैठिए। और नहीं भी है तो मैं आपको सलाह देती हूँ, अच्छा से आप ब्रेन का इलाज कर लीजिए, दिमाग इलाज कर लीजिए। अगर आप ये सब नहीं करना सकते हैं तो हमारे समाज में फिर से आपका सही आपका स्वागत मान सम्मान में करती हूँ। जोहार। जयराम महतो के समर्थक और कुर्मी समुदाय के कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर महतो समुदाय नहीं होता तो आज झारखंड नहीं होता, हम लोगों ने बलिदान दिया, हम लोगों की जमीनें गई, हम लोगों के लोग, कुर्मी समुदाय के लोगों ने खून बहाया, खून के आंसू रोए हैं, इस प्रकार की बातें कर रहे हैं।
महतो समाज के लोग यहाँ पे बलिदान दिया है, तब जाके ये झारखंड बना है। और जब अंग्रेज के समय में महतो समाज के लड़ने गए थे, या हमारे भगवान बिरसा मुंडा, तिलका मांझी, वीर बुद्धू भगत, ये सब क्या था, घर में मतलब बैठे हुए थे। घर में क्या कर रहे थे उन लोग? क्या आलू टमाटर ये बैगन छिल रहे थे, खाना उना बना रहे थे। अरे हमारे महापुरुष आज अंग्रेज के सामने नहीं डरे तो आपके सामने क्या डरेंगे? सोचिए, आज उन लोग अपना समाज को और आदिवासी को आगे बढ़ाने के लिए सोचिए अपना जान और बलिदान दे के आज हमको ये विरासत मिला, तब जाके ये देश भी आजाद हुआ है, तब ये झारखंड भी राज्य अलग हुआ है। तो कैसे हम मान लेंगे महतो समाज के लोग ये मतलब यहाँ पे बलिदान दिया तब जाके झारखंड राज्य और ये देश आजाद हुआ है? अजीब हाल है, कैसे बोल देते हैं महतो के लोग, मतलब कुछ भी बोल देते हैं। अरे इतिहास उठा के देखो, हमारा इतिहास के उठा सारा देश विदेश पूरा विश्व जानता है कि आदिवासियों का इतिहास क्या रहा है। और महतो का इतिहास उठा के दिखा दे, पूरा विश्व में लहरा के दिखा दे कि महतो का ये इतिहास क्या रहा है और आदिवासियों का इतिहास क्या रहा है। जमीन के जमीन और आसमान के आसमान हो जाएगा, दूध के दूध, पानी का पानी हो जाएगा। हम लिख के देते हैं, बोलने से नहीं होता है। आप सबूत के तौर पर, इतिहास के तौर पर दिखाइए कि आदिवासी का क्या है और महतो का क्या है। तो हमारे साथ बातचीत करने के लिए आदिवासी समुदाय से दो बेटियां थी, लक्ष्मी मुंडा जी और हर्षिता मुंडा जी, अपनी बातों को रखी। जोहार, नमस्कार।